ये ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होता है, ये भी गाढ़ा ही होगा लेकिन थोड़ा सा कम। जैसे आप लोग पानी में चीनी घोलिएगा ना, शरबत बनाए हो ना, तो जैसे चीनी घुलता है ना पानी में, ये उस टाइप का मटेरियल है ये प्लाज्मा। बात सही मारा? तो ब्लड का दो पार्ट हम आपको बता रहे हैं, एक प्लाज्मा दूसरा रुधिराणु। जिसका पहला क्लास है, सुनो रे, घबराना नहीं, बीच में है चैप्टर का, समझा? पहला क्लास है, वो आगे थोड़ा सा बढ़ गया है, इसके बाद इसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद वाला चैप्टर जरूर समझ में आएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा जो हम आपको प्लाज्मा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्लाज्मा, ये ब्लड का कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट? 60%। ये जो प्लाज्मा है ना, याद रखिएगा इसमें 2 ठो प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या को प्रोटीन पाया जाता है? 2 प्रोटीन पाया जाता है। एक आता है आपका, याद रखिएगा, फाइब्रिनोजम, क्या आता है? फाइब्रिनोजम। और दूसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है? ये 2 प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हो। अब ये 2 जो प्रोटीन हम आपको बता रहे हैं, फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में, किसके बारे में? फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। तो 2 प्रोटीन क्या क्या मिलता है? एक फाइब्रिनोजम और दूसरा क्या बताएं? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है? ये दोनों मटेरियल जो हम आपको बता रहे हैं, फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ये दोनों को यदि आप ब्लड से निकाल दोगे ना, तो आपका ब्लड हल्का सा पीला कलर हो जाएगा, एक लिक्विड वाला पार्ट नजर आएगा आपका ब्लड में। बात सही माना? तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट नजर आता है ब्लड में, उसी को हम लोग याद रखिएगा सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो प्लाज्मा हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्लाज्मा, उसमें 2 प्रोटीन क्या क्या पाया जाता है? एक फाइब्रिनोजम और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। क्या क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन। बात सही मारा? तो क्या क्या पाया जाता है? एक फाइब्रिनोजम, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। तो याद रखना, ये जो 2 प्रोटीन हम आपको बता रहे हैं, फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन, इसका जिक्र आगे होगा। ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। रक्त का जो थक्का जमता है ना, तो रक्त का थक्का जमाने में ये काम में आता है, आगे बताएंगे आप लोगों को। तो किसी गाड़ी लगा हुआ है क्या? थ्रोम्बिन। बात सही मारा? तो 2 प्रोटीन। अब ये जो 2 प्रोटीन हम आपको बता रहे हैं कि इसको यदि मान लिया जाए, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, कि इसको यदि हम निकाल दें तो ब्लड का पीला वाला हिस्सा रह जाता है, जिसको सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। देखो, तुम लोग ब्लड कभी देखा होगा कि ब्लड, जैसे तुम लोग यदि मान लीजिए कहीं ब्लड वगैरह दिया होगा ना, तो एक शीशा रहता है इस तरह का, ठीक है? उसमें ब्लड डाल दिया जाता है। तो आप देखिएगा कि रेड कलर का, जो मान लीजिए कहने का मतलब है कि जैसे इस तरह का एक शीशा रहता है यहाँ पे ब्लड, तो आपका रेड कलर का जो यहाँ तक दिखेगा ना, तो लिक्विड वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ तक नजर आएगा, थोड़ा ऊपर तक नजर आता है। मतलब समझ में आ रहा? तो याद, या फिर मान लीजिए आप कहीं ब्लड यदि गिरा हुआ देखे होंगे रोड वगैरह में, ठीक है? तो आप देखिएगा कि लाल कलर का जो धब्बा आता है यहाँ तक आएगा, तो लिक्विड वाला पार्ट थोड़ा आगे तक फैला हुआ रहेगा। पता चल रहा? तो उसको क्या बोलते हैं? सीरम। और ये जो सीरम बता रहे हैं ना, इसी से याद रखिएगा बीमारी की जांच होती है। बीमारी की जांच किससे होती है? सीरम से होती है। बीमारी की जांच किससे होती है? सीरम से होती है। बात सही मारा? तो बीमारी की जांच किससे होती है? सीरम से होती है। ये पता चला? तो ये हो गया आपका प्लाज्मा वाला पार्ट। प्लाज्मा में ये चीज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अब 2 मिनट रुकिए आप लोग थोड़ा सा। एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। तो प्लाज्मा में बस तुम लोगों को याद रखना है कि इसमें 2 प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजम, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है? फाइब्रिनोजम और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों को तुम निकाल दोगे तो ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा? हल्का पीला। और पीला वाला जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सीरम। याद रखना, बीमारी की जांच इसी से होती है। बात सही मारा? आप तुम लोग बोलेगा कि इससे बीमारी का जांच काहे नहीं होगा? अरे इसका तुम लोग पढ़ा, जीवन काल, कोई 4 दिन में मर रहा, कोई 7 दिन में मर रहा, कोई 120 दिन में मर रहा, बताए थे ना आप लोगों को। तो इससे हम लोग जांच पड़ताल नहीं करेंगे बीमारी का। बीमारी का जांच किससे करेंगे? सीरम से करेंगे। समझ में आ गया? और सीरम किस में मिलता है? प्लाज्मा में कि रुधिराणु में? प्लाज्मा में मिलता है। किस में मिलता है? प्लाज्मा में। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो पढ़ा दिए आप लोगों को, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए, ध्यान दीजिएगा। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण उसी को बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन।
देखो ब्लड सर्कुलेशन जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, इससे पहले आप लोगों को जितना भी बताएं ब्लड का काम बता दिए हैं, बेसिक चीज शुरुआत में भी बता दिए हैं। प्लाज्मा हो गया, रुधिराणु, ये दोनों हो गया, दोनों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो आए हो क्लास उसको तो पता चला ही होगा ना, जिसका एब्सेंट है या नहीं आया उसको नहीं पता होगा, बाकी तो पता होगा सबको। तो याद रखिएगा, ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रुधिर परिसंचरण। रुधिर मतलब ब्लड होता है, या फिर रक्त परिसंचरण, ठीक है, सर्कुलेट। तो इसके बारे में याद रखिएगा किसने बताया, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया। किसने बताया है? विलियम हार्वे। बात सही मारा। लैंड स्टीनर का नाम सुना होगा तुम लोग। लैंड स्टीनर जो है ना, उसने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, पता चल रहा? तो याद रखिएगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया, तो विलियम हार्वे ने बताया। किसने बताया? विलियम हार्वे। ध्यान से सुनना, तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जानकारी किसने दिया? विलियम हार्वे ने दिया। अब याद रखिएगा ब्लड जो सर्कुलेट करता है आपका बॉडी में, तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, ब्लड जो है ना वो याद रखना हार्ट से बॉडी की ओर जाता है। ये वाला हम बनाए हैं, ऐसा रहता नहीं है, पता चल रहा? तो लेकिन आप लोगों का दिमाग में चलता है कि हार्ट ऐसे ही रहता है, समझ में आ रहा? लेकिन ऐसा हार्ट होता नहीं है ना। तो याद रखिएगा ब्लड जो है हार्ट से किधर जाता है? बॉडी की ओर। ध्यान सुनना, जैसे याद रखिएगा दिल से बॉडी की ओर ब्लड जा रहा, हार्ट से किधर जा रहा? बॉडी की ओर। तो हार्ट से जब ब्लड बॉडी की ओर जाता है, ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वो किसके माध्यम से जाता है? तो धमनी के माध्यम से। धमनी को ही आर्टरी बोला जाता है इंग्लिश में। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, किसके माध्यम से जाता है? धमनी के माध्यम से जाता है। अब जब हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड जा रहा, घबराना नहीं, हार्ट से बॉडी की ओर जब ब्लड जा रहा तो उसका स्पीड होगा 120। कितना होगा? 120। तो याद रखिएगा हार्ट से जब बॉडी की ओर ब्लड जा रहा तो कितना स्पीड से जा रहा? अबरी उधर से टकरा करके वापस आएगा तो थोड़ा स्लो होगा ना, तो टकरा करके जब वापस आएगा तो उसका स्पीड हो जाता है 80। कितना हो जाता है? 80। इसीलिए ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120/80। पता है ना आप लोगों को ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। तो याद रखिएगा हार्ट से बॉडी की ओर जब ब्लड जा रहा है कितना स्पीड से जा रहा? 120 का स्पीड से जा रहा है, और उधर से जब आएगा वापस तो कितना स्पीड से आएगा? 80 का स्पीड से आएगा। कितना स्पीड से आएगा? 80 का। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा जब हार्ट से ब्लड बॉडी की ओर जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले एक होता है महा, मतलब बड़ा धमनी में आता है, उसके बाद याद रखिएगा धमनी में आता है। यही जो मोटा रहेगा थोड़ा वो महाधमनी हो जाएगा, पाइप तो जो मोटा रहेगा ना वो महा मतलब बड़ा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा पाइप पतला हो जाएगा तो धमनी हो जाएगा, उसके बाद और यदि जाओगे तो छोटी धमनी हो जाएगा। पता चल रहा है? जैसे महाधमनी, धमनी, इसके बाद आप इसको छोटी धमनी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? छोटी धमनी। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, तो जैसे ब्लड जा रहा है महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, और लास्ट में जहाँ टकराएगा ना जाकर के लास्ट में, उसको बोलते हैं केशिका, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। पता चल रहा? तो कैपिलरी क्या होता है कि जो एकदम पतला पतला सिरा होता है ना, एकदम पतला पतला सिरा जो आंख में दिखाई देता है, हल्का हल्का मसूड़ा में दिखाई देता है, तो ब्रेन में भी उस तरह का पतला पतला सिरा होता है, ठीक है। कहीं जैसे मान लीजिए कट गया तो खून निकल आता है ना, तो खून तो जरूरी नहीं तो नस कटा होगा, ऐसा है कि भेन कट गया होगा, ऐसा तो नहीं है। वो क्या कटता है, वो किससे ब्लड आता है? तो कैपिलरी से ब्लड आता है, जिसको केशिका बोला जाता है। अब यहाँ सुनो रे, तो याद रखिएगा ब्लड हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है? धमनी के माध्यम से, ठीक है। अब जब याद रखिएगा हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड जा रहा है तो कितना स्पीड है? 120 का स्पीड है। अब जब जाएगा ना, ध्यान देना क्या बोल रहा है, हार्ट से जब याद रखिएगा ब्लड जाएगा बॉडी की ओर, तो याद रखिएगा इस ब्लड में, ये ब्लड जो उठाता है ना सबसे पहले फेफड़ा से उठाता है, लंग से। पता चल रहा है? तो इस ब्लड में याद रखिएगा ये साथ में ना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन लेके जाता है। क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन लेके जाता है। तो जब मतलब हार्ट से जब बॉडी की ओर ब्लड जा रहा है तो ब्लड में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसको याद रखिएगा शुद्ध रक्त कहा जाता है, वो शुद्ध हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। पता चल रहा है? तो
मतलब ब्लड में यदि ऑक्सीजन है तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त बोलेंगे। पता चल रहा? तो एक सवाल आप लोगों को पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त के लेन देन में कौन काम करता है, सीरा की धमनी? धमनी। मतलब आर्टरी पूछेगा या फिर वेन रहेगा तो याद रखिएगा धमनी हो जाएगा। पता चल रहा? तो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शुद्ध रक्त के लेन देन में कौन काम कर रहा है? तो धमनी। बात सही बात है? तो शुद्ध और अशुद्ध कैसे बोलेंगे हम लोग? तो शुद्ध इसलिए बोल रहे हैं यदि ऑक्सीजन है तो शुद्ध हो गया, मतलब ऑक्सीजन यदि ब्लड में है तो उसी को हम लोग शुद्ध रक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त बोलेंगे। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त बोलेंगे। बात सही बात है? तो सवाल पूछेगा कि हार्ट से बॉडी की ओर जब ब्लड जाता है तो कितना स्पीड से जाता है? 120। पता चल रहा? तो उधर से टकरा के वापस आएगा तो कितना? 80। वही तुम्हारा यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, 120 के बजाय 150 रहेगा, तो टकरा के वापस आएगा, वो भी तो स्पीड हो जाएगा ना 80 से ज़्यादा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। तो जब हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड जा रहा है तो किसके माध्यम से जा रहा है? धमनी के माध्यम से जा रहा है। तो याद रखिए धमनी के माध्यम से जब जा रहा है तो धमनी में ऑक्सीजन भी है। क्या है? ऑक्सीजन भी है। पता चल रहा? तो अब ऑक्सीजन जिस ब्लड में रहता है उसी को हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं, शुद्ध ब्लड बोलते हैं। बात सही माना? तो शुद्ध ब्लड बोलते हैं। तो शुद्ध रक्त के लेन देन में कौन काम किया? तो धमनी। कौन काम किया? धमनी। तो याद रखिएगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। अब केशिका से वापस आएगा टकरा करके इधर। पता चल रहा? तो फिर हार्ट में ही आएगा, है ना, वापस आएगा टकरा करके। अब देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ये जब टकरा करके वापस आता है, टकरा करके जब वापस आता है, ध्यान से सुनना, तो टकरा करके जब ये वापस आएगा ना तो याद रखिएगा सबसे पहले केशिका से कहाँ आएगा? छोटी सीरा में। किस में आएगा? उसके बाद आएगा सीरा में, वैन। उसके बाद आएगा महासीरा। समझ में आ रहा है? पता चल रहा? तो अब यहाँ से एक चीज गौर करना, तुम लोग ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। देखो धमनी बड़ा मोटा मोटा होता है, सीरा पतला पतला होता है। पता चल रहा? तो अब जब ये धमनी मोटा भगवान इसको इसलिए दिया है क्योंकि इस पे स्पीड जाते हैं। पतला पाइप में प्रेशर ज्यादा रहेगा, पाइप फटेगा कि नहीं फटेगा? पता चल रहा? तो याद रखिएगा ये मोटा मोटा पाइप होता है, जब टकरा के वापस आएगा तो उतना मोटा पाइप का हमको दरकार नहीं है। बात सही में आ रहा? तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ध्यान देना। तो जब इधर से जा रहा था तो क्या लेके गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, इसके बाद कोशिका पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िएगा ना आप लोग तो उसमें क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है। तो जब आपका शरीर में ऊर्जा बनेगा ना, एनर्जी, तो जब एनर्जी बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो जब हम लोग सांस लिए तो क्या लिए? ऑक्सीजन। और जब सांस छोड़े तो क्या छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड। पता चल रहा? तो जैसे हम सांस लिए ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा में गया, ठीक है, फेफड़ा में ये गया ऑक्सीजन, ब्लड फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाया, ठीक है, और याद रखिएगा चला गया वो किधर? हार्ट उसको पंप कर दिया, चला गया बॉडी की ओर। तो जब सांस लिए तो पूरा बॉडी में ऑक्सीजन कौन फैला दिया? ब्लड। और जब सांस छोड़े तो उधर से लेकर के ब्लड आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सीरा के माध्यम से क्या आएगा? याद रखिएगा क्या आएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो जिस ब्लड में, जिस, याद रखिए, जैसे सीरा में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो इसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त के लेन देन में कौन काम किया? धमनी। और अशुद्ध रक्त के लेन देन में कौन काम किया? सीरा। कौन काम किया? सीरा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनना। जैसे याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं ये प्रोसेस कितना जल्दी हो रहा है, पता चल रहा? तो सांस लिए हम, ऑक्सीजन गया, ब्लड उसका पूरा शरीर में फैला दिया, पंप कौन किया? फेंका कौन ब्लड को? हार्ट। पता चल रहा? तो हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे आगे आप लोगों को। हार्ट ब्लड को फेंक दिया, चला गया वो कहाँ तक? एकदम महाधमनी, धमनी, सीरा, केशिका तक चला गया। उसके बाद टकरा करके उधर से वापस आएगा, स्पीड थोड़ा कम रहेगा। किसके माध्यम से वापस आ रहा? सीरा के माध्यम से। अब सीरा के माध्यम से जब वापस आएगा तो वो ऑक्सीजन लेके आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। पता चल रहा? तो मतलब मतलब नहीं, शुद्ध नहीं है वो। बात सही मारा? ऑक्सीजन अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा नहीं होता। पता चल रहा? तो अब याद रखिएगा, अच्छा बुरा हम लोग बोल नहीं सकते हालांकि, है ना, तो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहाँ पे समझना आप लोगों को,
सर्कुलेट कैसे कर रहा ब्लड ये तो पता चल रहा ना आप लोगों को कि हार्ट से जा रहा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, उसके बाद छोटी सिरा, सिरा, उसके बाद महासिरा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब आएगा ना, हार्ट में जब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो फेफड़ा में आएगा, जैसे सांस छोड़ोगे निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं समझना है, सुनो। जब धमनी के माध्यम से ब्लड जा रहा था, जब धमनी के माध्यम से ब्लड जा रहा था, किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से। तो धमनी में स्पीड तो ज्यादा है ना, स्पीड ज्यादा है। अब एक चीज बताओ, जैसे कोई पाइप में मान लीजिए प्रेशर यदि ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो उसमें ऐसा कोई चांस रहेगा कि जाते जाते पाइप में यहाँ रुक जाएगा और वहां से फिर वापस आने लगेगा ब्लड? तो स्पीड यदि जाते रहेगा तो ऐसा चांस नहीं रहेगा। मतलब यहाँ से धमनी के माध्यम से जब ब्लड जा रहा है तो ऐसा है कि ये बहुत स्लो हो गया और यहाँ तक ब्लड गया, फिर ये पीछे आने लगा ब्लड। तो ऐसा होगा क्या? कोई चांस नहीं है। लेकिन बताइए जरा कि मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर यदि लो हो गया, 120 से भी कम हो गया, तो इधर भी तो घटेगा ना। हम दीवार पे एगो बॉल फेंके, तो यदि मान लीजिए हम जोर से फेंकते हैं तो मेरे पास तक टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन उसका स्पीड कम रहेगा। लेकिन हम हल्का सा यदि दीवार में फेंक दिए तो वहीं का वहीं ना गिर जाएगा। पता चल रहा? तो मेरे पास तक आएगा क्या? तो इधर यदि स्पीड कम हो गया तो इधर से आएगा भी कम स्पीड से। अब जरा बताओ, इधर से मान लीजिए, कहने का मतलब जब आ रहा है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ तक आया, उसके बाद धीरे धीरे पीछे जाने लगे, हो सकता है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, भगवान इसमें तुम्हारा वाल्व लगा दिया है। क्या लगा दिया है? वाल्व लगा दिया है। पता चल रहा? तो वाल्व इस तरह का एक दरवाजा होता है, जगह जगह में एक दरवाजा होगा ऐसे, ठीक है, वो एक साइड ही खुलेगा। बात सही मारा? जैसे यहाँ से ब्लड क्रॉस किया इसके ऊपर इधर, तो ये खुल गया, और जैसे ब्लड क्रॉस किया ये क्या हो गया? लग गया ऐसे। पता चल रहा? तो फिर ब्लड क्रॉस किया तो खुल गया, मतलब ब्लड को हर हाल में वो पीछे नहीं जाने देगा। समझ में आ रहा? तो इसमें इसको वाल्व बोला जाता है। तो ये ब्लड को क्या करता है? पीछे नहीं जाने देता। तो आपको सवाल पूछेगा कि धमनी में वाल्व रहता है कि सिरा में रहता है? कायल रहता है सिरा में। पता चला? क्योंकि सिरा में स्पीड कम होता है। समझ में आया? सिरा में स्पीड कम होता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? पीछे रहे, सुनाई दे रहा तुम लोगों को? समझ पा रहे हो? तो याद रखिएगा, ये हो गया क्या? ब्लड सर्कुलेशन। क्या हो गया? ये ब्लड सर्कुलेशन। पता चल रहा? जब हार्ट के बारे में बताएंगे तब बता देंगे। ये तुम लोगों का जो 5 लीटर खून है लड़कियों में, और लड़का में कितना? 5.5 लीटर, ठीक है, वो कितना जल्दी पंप हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। बात सही मारा? 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दिल? 72 बार। वो 72 बार में 5 लीटर खून को एकदम पंप कर देगा। बात सही मारा? बताएंगे आप लोगों को, 1 मिनट में ही पूरा का पूरा शरीर का खून जो है ना पंप कर देता है। समझ में आ रहा? तो ये हो गया क्या? ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, है ना? पता चल रहा? तो नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं दीजिएगा तो आगे का भविष्य गड़बड़ा जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग